हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं एमए जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका सिलेबस देख रहे हैं। उसमें जो पेपर सेकंड है उसका नाम है आपके प्रोफेशनल अप्रोच ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का पेशेवर दृष्टिकोण। इतिहास का पेशेवर दृष्टिकोण। ओके, पेपर का नाम क्या है? इतिहास का पेशेवर दृष्टिकोण। अब हम इसका सिलेबस देखते हैं। इसमें 5 यूनिट है, जिसमें यूनिट नंबर 1 है आपकी यूनिट नंबर 1 में आपको सबसे पहले पढ़ना है इसका परिचय। परिचय के अंतर्गत आपको पॉइंट नंबर ए है। ये पॉइंट नंबर ए में प्रोफेशनलिज्म यानी कि व्यावसायिकता, और व्यावसायिकता की आपको पढ़नी है परिभाषा और इसकी विशेषताएं। ओके, पॉइंट नंबर 1 में क्या पढ़ना है? व्यावसायिकता की परिभाषा और उसकी विशेषताएं। पॉइंट नंबर बी है आपके एथिक्स एंड लीगलिटी, यानी कि नैतिकता और वैधानिकता, और इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं एंटीक्विटीज एक्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कुछ पुरावशेष अधिनियम है वो पढ़ने होंगे। एंटीक्विटीज एक्ट ऑफ इंडिया, भारत के पुरावशेष अधिनियम। पॉइंट नंबर सी है आपके प्रोफेशनल स्किल एंड आईसीटी। प्रोफेशनल स्किल एंड आईसीटी, इसमें व्यावसायिक कौशल और आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, यूनिट नंबर 2 में है आपकी एजुकेशन एज ए प्रोफेशन इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में पैसे के रूप में शिक्षा क्या है। ओके, इसमें पॉइंट नंबर 1 में पढ़ना है टीचिंग एंड रिसर्च, यानी कि शिक्षण और अनुसंधान। पॉइंट नंबर बी में है आपके आर्कियोलॉजी एंड एक्सकेवेशन, यानी कि पुरातत्व और उत्खनन। पुरातत्व और उत्खनन क्या है? ओके, पॉइंट नंबर बी में क्या पढ़ना है आपको? पुरातत्व और उत्खनन। जबकि पॉइंट नंबर सी है आपका हिस्ट्री एज ए कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट, यानी कि प्रतिस्पर्धी विषय के रूप में, कंपटीशन की विषय के रूप में इतिहास क्या है। ओके, हिस्ट्री एज ए कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट। यूनिट नंबर 3 है आपके प्रोफेशन इन फील्ड ऑफ हेरिटेज एंड टूरिज्म, यानी कि विरासत और पर्यटन के क्षेत्र में व्यवसाय क्या है। ओके, तो इसमें आपके पॉइंट नंबर ए में पढ़ना है आपको कल्चरल हेरिटेज, यानी कि सांस्कृतिक विरासत, और इसमें आपको पढ़ना है फेस्टिवल्स, त्यौहार एंड फेयर्स, यानी कि त्यौहार और मेले पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है फूड एंड बेवरेजेज, खाद्य और पेय पदार्थ। ओके, पॉइंट नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है? पॉइंट नंबर ए में क्या क्या पढ़ना है? कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत, जिसमें आपको मेले और त्यौहार, इसके अलावा खाद्य और पेय पदार्थ। पॉइंट नंबर बी में पढ़ना है आपको इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट, यानी कि पारिस्थितिकी और वन। पॉइंट नंबर बी में क्या पढ़ना है आपको? पारिस्थितिकी और वन। इसके अलावा हेल्थ एंड मेडिसिन, स्वास्थ्य और औषधियाँ। ओके, पॉइंट नंबर सी में पढ़ना है आपको हिस्टोरिकल टूरिज्म, जो ऐतिहासिक पर्यटन है, उसमें आपको पढ़ना है मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, म्यूजियम, संग्रहालय, हेरिटेज होटल्स, यानी कि ऐतिहासिक होटल, और गाइडिंग मार्गदर्शन। ओके, गाइडिंग। तो पॉइंट नंबर सी में आपको पढ़ना है ऐतिहासिक पर्यटन, जिसके अंतर्गत आपको स्मारक, संग्रहालय, विरासतीय होटल और मार्गदर्शन, या फिर गाइडिंग बोलते हैं जिसे हम, ये चीज़ें पढ़नी है। यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है हिस्ट्री एज ए प्रोड्यूस। ओके, तो एक उत्पाद के रूप में इतिहास क्या है। ओके, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या पॉइंट दिए हैं आपके? हिस्ट्री राइटिंग, मतलब इतिहास लेखन पर्सनल, यानी कि व्यक्तिगत लेवल पर, ऑफिशियल हो सकता है, और स्पेसिफिक, यानी कि व्यक्तिगत हो सकता है, आधिकारिक हो सकता है, और विशिष्ट हो सकता है। और जो विशिष्ट में क्या क्या हो सकता है? कॉफ़ी टेबल बुक लिख सकते हैं, फैमिली बुक लिख सकते हैं, सिटी बुक लिख सकते हैं। ओके, तो इतिहास एज ए उत्पाद के रूप में आपके इतिहास लेखन हो सकता है। दूसरा है आपके कमर्शियल प्रोडक्ट। तो कमर्शियल प्रोडक्ट्स में क्या क्या हो सकता है? पारंपरिक हस्तशिल्प हो सकते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। दूसरा हो सकता है मिनिएचर पेंटिंग्स, यानी कि लघु पेंटिंग, और टेक्सटाइल, कपड़े। ओके, तो कमर्शियल प्रोडक्ट में स्थानीय हैंडीक्राफ्ट्स, मिनिएचर पेंटिंग और टेक्सटाइल हो सकती है। ऑल राइट, पॉइंट नंबर सी में आपके दिया है कॉन्सेप्ट एंड क्रिएशन ऑफ लोकल प्रोडक्ट, स्थानीय उत्पाद की अवधारणा और निर्माण। जो तीसरे पॉइंट में आपको जो पढ़ना है वो है स्थानीय उत्पाद की अवधारणा और निर्माण। ओके, अब है आपकी यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपके कुछ संगठन दिए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं, जिसमें कुछ सरकारी और कुछ गैर सरकारी है। ओके,
इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी दिए गए हैं, जैसे यूनेस्को। राइट, एक है आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है यूनेस्को। नेशनल लेवल पे दिया है आपके ICHR। ICHR का मतलब क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। किसका मतलब है ये? ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ओके, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, ये पढ़ना है आपको। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है दूसरा है आपके ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और तीसरा जो संगठन पढ़ना है वो पढ़ना है आपको इंटैक। इंटैक का मतलब होता है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। ओके, तो नेशनल लेवल पे आपको क्या क्या पढ़ना है? नेशनल यानी कि राष्ट्रीय लेवल पे पढ़ना है आपको ICHR, ASI और इंटैक। ऑल राइट। स्टेट लेवल पे पढ़ना है आपको राजस्थान स्टेट आर्चीव्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार एंड म्यूजियम। और ओके, तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार और संग्रहालय पढ़ने हैं आपको। स्टेट लेवल पे जो संगठन पढ़ने हैं। रीजनल लेवल पे आपको पढ़ना है साहित्य संस्थान उदयपुर, और दूसरा है आपके महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन, जो भी आपके उदयपुर में है। मेवाड़ के महाराणा चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर में है, ये पढ़ने हैं। तो आपको 5 यूनिट है। 5 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 5 में तो आपके सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ सरकारी है कुछ गैर सरकारी है, जिसमें एक इंटरनेशनल लेवल पे आपको यूनेस्को पढ़ना है। नेशनल लेवल पे आपको 3 पढ़ने हैं, ICHR, ASI एंड इंटैक। स्टेट लेवल पे आपको राजस्थान राज्य अभिलेखागार और कुछ संग्रहालय पढ़ने हैं। रीजनल लेवल पे आपको साहित्य संस्थान उदयपुर और महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर पढ़ने हैं। जबकि यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है हिस्ट्री एक उत्पाद के रूप में, और इसमें कुछ इतिहास लेखन से संबंधित पढ़नी है, जिसमें पर्सनल हो सकता है, आधिकारिक हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है। दूसरा आपको कमर्शियल प्रोडक्ट्स के रूप कमर्शियल प्रोडक्ट्स पढ़ना है, जिसमें ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, पारंपरिक हस्तशिल्प हो सकती है, लघु पेंटिंग्स हो सकती है, टेक्सटाइल है और जो पॉइंट नंबर C में पढ़ना है आपको कॉन्सेप्ट एंड क्रिएशन ऑफ लोकल प्रोडक्ट, यानी कि जो स्थानीय उत्पाद की अवधारणा और उसके निर्माण से संबंधित पढ़ने। यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है प्रोफेशन इन फील्ड ऑफ हेरिटेज एंड टूरिज्म। ओके, विरासत और पर्यटन के क्षेत्र में व्यवसाय क्या है। ओके, तो इसमें आपको कल्चरल हेरिटेज, इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट एंड हेल्थ एंड मेडिसिन पढ़ने हैं, और हिस्टोरिकल टूरिज्म, जिसमें जो कल्चरल हेरिटेज में आपको मेले और त्यौहार पढ़ने हैं, खाद्य और पेय पदार्थ। इसके अलावा हिस्टोरिकल टूरिज्म में आपको मॉन्यूमेंट्स, स्मारक है, म्यूजियम, संग्रहालय, हेरिटेज होटल्स और गाइडिंग पढ़ने हैं। ऑल राइट। जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है आपको एजुकेशन एज ए प्रोफेशन इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में पैसे के रूप में शिक्षा क्या है। तो इसमें आपको शिक्षण और अनुसंधान पढ़ना है। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजी एंड एक्सकेवेशन, पुरातत्व उत्खनन पढ़ना है। पुरातत्व और उत्खनन और ऐतिहासिक प्रति कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट के रूप में इतिहास की क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ना है। ओके, यूनिट नंबर 1 में आपको जो व्यावसायिकता है उसका अर्थ पढ़ना है, परिभाषा और उसकी विशेषताएं, एथिक्स यानी कि नैतिकता और वैधानिकता, जो नैतिकता है और जो वैधानिकता है उसमें कुछ आपको अधिनियम पढ़ने हैं, भारतीय पुरावशेष अधिनियम, और इसके अलावा प्रोफेशनल व्यावसायिक कौशल और ICT पढ़ने। ओके, थैंक यू।